सोचो, तुमने बड़ी मेहनत से एसआईपी करके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लास्ट ईयर तुम्हारा फंड टॉप परफॉर्मर था और सब लोग अराउंड यू यही कह रहे थे टू कीप इन्वेस्टिंग इन इट। लेकिन फिर अचानक से मार्केट गिर जाता है। इस केस में अब तुम क्या करोगे? फंड को एग्जिट करोगे या फिर क्वाइटली होप करते रहोगे टू कीप इन्वेस्टिंग इन इट? ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन में क्वाइटली स्पेक्यूलेट करते हैं रादर देन मेकिंग अ डेटा ड्रिवन डिसीजंस। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम ये फंड्स चूज करते हैं क्योंकि इसके पास रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे। सब लोग बोल रहे थे कि ये फंड अच्छा करेगा आगे जाकर, या फिर जिस साल तुमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया ये फंड उस साल एक हीरो फंड था। और सब ठीक भी लगता है जब तक मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट ना जाने लगे। उसके बाद आता है कंफ्यूजन। क्या ये फंड एक्चुअली में सही था भी या नहीं? अगर ये फंड सही था तो क्या मुझे इसे करेंटली एग्जिट कर लेना चाहिए या इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? देखो, ये सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी दिखा रहा है। ये अराइज हो रहा है क्योंकि तुम्हें अपने फंड की क्लैरिटी नहीं है। हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा फैंटेसी फंड हो जो बुल रन में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे एंड बेयर मार्केट में जब मार्केट गिरे तो हमारा फंड कम से कम गिरे। यानी कि हर एक सिचुएशन में वो एक हीरो की तरह लगना चाहिए। बट ऑनेस्टली ये फंड ढूंढना जस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट रिटर्न्स पॉसिबल ही नहीं है। द रियल कॉन्फिडेंस इन योर इन्वेस्टमेंट इज व्हेन जब मार्केट 20% भी गिर जाए और तो भी तुम 100% कन्विक्शन के साथ ये बोल सको कि तुम्हें उसमें इन्वेस्टेड रहना है या फिर एग्जिट कर देना है। और ये ट्रस्ट मोटिवेशन से नहीं, कन्विक्शन से आएगा अगर तुमने अपने फंड्स सही तरीके से चूज किए हो तो। वेलकम टू माई सीरीज ऑफ हाउ टू पिक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। इस सीरीज में हम एग्जैक्टली यही स्किल सीखेंगे कि कैसे तुम डेटा पॉइंट्स की मदद से विद नो इमोशन, नो गेस वर्क एंड इवन नो स्पेक्यूलेशन एक ऐसा फंड चूज कर सकते हो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा टू स्टे इन्वेस्टेड या इवन रिप्लेस द फंड अगर वो तुम्हारे एनालिसिस में सही नहीं बैठ रहा। तो तुम इस सीरीज को तभी फॉलो करो अगर तुम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, मार्केट अनसर्टेनिटी को अपने नॉलेज एंड स्किल से बीट करना चाहते हो एंड इन दी एंड क्लैरिटी एंड कन्विक्शन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम अपना सबसे पहला पैरामीटर डिस्कस करेंगे टू फाइंड द विनिंग म्यूचुअल फंड।